आसिफ रहमान. Welcome back to my YouTube channel Behind Perception. दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे माइंडसेट के बारे में, एक ऐसी सोच के बारे में जो हमारे आसपास, हमारे समाज में आजकल हमको चारों तरफ दिख जाती है. रिसेंटली अभी एक इंसिडेंट हुआ था बॉयज लॉकर रूम का. आप में से ज़्यादातर लोगों को सोशल मीडिया के थ्रू या न्यूज़ चैनल्स के थ्रू बहुत सारी चीज़ें पता चल गई होंगी, और जिनको नहीं पता है मैं उनके लिए थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये बॉयज लॉकर रूम नाम का एक इंस्टाग्राम पे एक ग्रुप बना था जो मार्च के महीने में क्रिएट किया गया था ग्रुप. और इस ग्रुप में सारे ज़्यादातर लोग जो थे वो 10th-12th तक के स्टूडेंट थे, और ये सब दिल्ली के थे. और ये वायरल इस तरीके से हुआ कि उसी ग्रुप की एक लड़की ने उसके कुछ चैट स्क्रीनशॉट ले करके उसको वायरल कर दिया था इंस्टाग्राम पे. और उस चैट में ऐसी बहुत सारी बातें की थी कुछ लड़कों ने जो बताने के लायक नहीं है. किसी लड़की के बारे में, उसकी बॉडी शेप के बारे में, या फिर वो उसकी न्यूडिटी के बारे में, ऐसी बहुत सारी बातें हुई थी और ये सारी चीज़ें वायरल हो गई थी. मैंने जो ये स्टोरी आपको बताई है, जो इस इंसिडेंट के बारे में बताया, तो मेरे इस वीडियो का ये मतलब नहीं है कि मुझे इसके बारे में बात करनी है. शुरू में जो मैंने आपको अपने वीडियो में बताया कि हमको एक ऐसे माइंडसेट के बारे में बात करनी है जो सही नहीं है. अब इसी मामले को लेकर के बहुत सारे लोगों ने अपने अपने ओपिनियंस रखे. कुछ लोग ऐसे हैं जो इनको फेवर कर रहे हैं. हम कतई इस मामले को फेवर नहीं कर रहे हैं कि हाँ, ये जो मामला हुआ वो सही है. ये बिल्कुल गलत है. आपको कोई राइट नहीं है आपको कि आप इस चीज़ को सही ठहराएं या इसको सही साबित करने की कोशिश करें. बहुत सारे लोगों ने इसके तर्क दिए कि उन लड़कों ने सिर्फ धमकी दी है, रेप करने की धमकी दी है, रेप किया नहीं है. न्यूड फोटो वायरल कर देने की धमकी दी है, वायरल किया नहीं है. तो ये जो सोच है वो कतई गलत है और हम इसके खिलाफ हैं. लेकिन जो एक माइंडसेट है वो ये कि फेक फेमिनिस्ट, इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू, इसी जब ये सारी चीज़ें वायरल हुई तो अब हुआ क्या, बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटी ने जिसको लाखों लोग फॉलो करते हैं, उन्होंने अपनी अपनी ओपिनियन देनी शुरू कर दी. मेरी उन लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि जब भी इस टाइप का कोई मामला होता है, खास करके हाई प्रोफाइल मामला, तभी उनकी ये राय क्यों आती है, तभी उनका चेहरा सामने क्यों आता है. हिंदुस्तान में हज़ारों ऐसे मामले होते हैं जो चाइल्ड से रिलेटेड होते हैं, चाइल्ड अब्यूज से रिलेटेड होते हैं, और बच्चियों के रेप से मामले होते हैं. लेकिन उस टाइम में इन लोगों का कभी कोई चेहरा, उन लोगों का कभी कोई ब्लॉग, उनका कभी कोई बयान हमको नहीं दिखता. लेकिन जब कोई हाई प्रोफाइल मामला होता है और उन लोगों को एक तो ऑलरेडी उनके पास फेम है, लेकिन हमको ये समझ में नहीं आता कि फिर वो इस टाइम में सामने आकर के क्या साबित करना चाहते हैं, और वो भी एक ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से जो समाज में जेंडर बायसनेस की वजह बनता है. इसी मामले को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं. बॉलीवुड के मशहूर एक्टर शाहिद कपूर की वाइफ मीरा राजपूत ने एक बहुत लंबा चौड़ा ब्लॉग लिखा. मैं उसको थोड़ा सा शॉर्ट करके आपको बताता हूँ. उन्होंने क्या कहा है अपने ब्लॉग में. उन्होंने बेसिकली सिर्फ यही मैसेज दिया है कि आप अपने लड़कों को समझाओ कि समाज में रहना कैसे है, उनको चलना कैसे है. अपने लड़कों को समझाओ कि नजरें नीची करके चले. हम लड़कियों को मत बताओ कि हमको क्या करना है, कैसे रहना है और कैसे कपड़े पहनने. दोस्तों, सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि जब आप इतनी बड़ी हस्ती हो, लाखों लोग आपको फॉलो करते हैं, तो आपका मैसेज ऐसा हो जो सबके लिए इक्वल हो. इस समाज में चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, सबके लिए आपका एक खास मैसेज होना चाहिए. क्योंकि ये जो इंसिडेंट हुआ उसके बारे में जो सच्चाई अब सामने आ रही है वो ये कि उस ग्रुप में 50% लड़कियां भी शामिल थी. तो ऐसा तो नहीं है कि वो लोग वहाँ पे इससे पहले 1 महीने से भजन कीर्तन सुनने जाती थी, या वहाँ उस ग्रुप में भजन कीर्तन हुआ करता था और बहुत सारी अच्छी बातें होती थी, सोशल वर्क के काम होते थे वहाँ पे. नहीं, वहाँ पे इससे पहले भी न्यूडिटी की ही बातें होती थी. इससे पहले भी सब ऐसी ही फेक बातें और ऐसी ही अश्लील बातें हुआ करती थी, और वो उसमें पार्टिसिपेंट थी. ये फैक्ट है. और दूसरी चीज़, अभी जो रिसेंटली दिल्ली पुलिस ने जो एक बयान जारी किया है कि वो जिस लड़के के नाम से वो जो लड़के के नाम की जो आईडी थी, जिस आईडी से ये मैसेज स्प्रेड हुआ था और ये फैला था, वो एक लड़की की आईडी है जिसने फेक आईडी बना करके
खुद के बारे में अपने दोस्तों की राय जानने के लिए वो ऐसा किया था और दिल्ली पुलिस ने इस पर पूरा वेरिफिकेशन भी दिया है। तो आप सब लोगों से मेरी यही एक रिक्वेस्ट है कि जब भी इस टाइप का कोई इंसिडेंट हो तो आप ऐसे मैसेजेस ना दें जो समाज में जेंडर बायस का वजह बने। आप हमेशा ऐसे मैसेजेस दें, आप ये कहने के बजाय कि अपने लड़कों को सिखाओ, आप ये भी तो कह सकती थी आप अपने बच्चों को सिखाएं। आप ये भी तो कह सकती थी, आपने अपने ब्लॉग में ये कहा है कि अपने लड़कों को सिखाओ कि वो लड़कियों की और औरतों की इज्जत करें। मैडम आप ये भी तो कह सकते थे कि आप अपने बच्चों को सिखाएं कि वो सबकी इज्जत करें, चाहे वो मर्द हो चाहे औरत हो। लेकिन होता क्या है कि फेक फेमिनिस्ट के नाम पे और फेक फेमिनिस्ट का झंडा लेकर के जब भी इस टाइप का कोई इंसिडेंट होता है तो आप लोग मैदान में आ जाती हैं, और वो भी तब आती हैं जब मामला हाई प्रोफाइल होता है। आप लोग तब कहाँ होते हैं जब मामला किसी गरीब बच्चियों का होता है, जब किसी ऐसे लोगों का मामला होता है जिनकी बातें न्यूज़ चैनल पे और सोशल मीडिया पे नहीं होती। आप लोगों का चेहरा उस वक्त कहाँ चला जाता है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू और आपके ये अच्छे अच्छे थॉट्स उस वक्त कहाँ होते हैं, जबकि समाज को आपके फेस की और आपके ब्लॉग की ज़रूरत सबसे ज़्यादा उस वक्त होती है कि आप लोग उस वक्त सामने आएँ और लोगों को बताएं कि समाज में क्या गलत है और क्या सही है। इस वीडियो के थ्रू हमें आप लोगों से भी एक चीज़ कहनी है कि ऐसा नहीं है कि हम इन चीज़ों के बारे में नहीं जानते या ऐसे ग्रुप्स के बारे में नहीं जानते। हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं, व्हाट्सएप ग्रुप हैं, इंस्टा के चैट ग्रुप्स हैं, जिस पे हम या तो जुड़े हुए हैं या हम ऐसे किसी ग्रुप को जानते हैं जिस पर ऐसी ही हरकतें होती रहती हैं। लेकिन हम करते क्या है कि हम चुपचाप या तो देखते रहते हैं या फिर उसको इग्नोर करके निकल जाते हैं। पता नहीं हम क्यों वेट करते हैं ऐसे किसी इंसिडेंट होने का कि ये मामला बहुत ज़्यादा बिगड़ जाए, तब जा करके हम इन चीज़ों को न्यूज़ रूम में देखें और यहाँ मोबाइल पर सोशल मीडिया पर देखें। नहीं, हमारी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोशल और मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर हमारे अराउंड में ऐसी कोई चीज़ हो रही है तो हम उसका संज्ञान लें, उन चीज़ों को रोकने की अपने तौर पर कोशिश करें। और अगर कोई हमसे जूनियर है तो उनको समझाएं कि सही क्या है गलत क्या है, कि किसकी मर्यादा का कहाँ तक ख्याल रखना है, किसके बारे में कहाँ तक हमको बातें करनी। और उन पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है जो आजकल ये सोचने लगे हैं कि किसी बहुत बड़े स्कूल में, नामी स्कूल में अपने बच्चों का एडमिशन कराने के बाद, हाई सोसाइटी मेंटेन करने के बाद, अपने बच्चों को स्मार्टफोन देने के बाद हमारे बच्चे स्मार्ट हो जाएंगे, एजुकेटेड हो जाएंगे। बहुत गलत है ये सोच। अगर आपके अंदर है एज ए पेरेंट्स तो बहुत गलत है, क्योंकि ये जो मामला हुआ था ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे छोटे मोटे लोग थे या जाहिल लोग थे, बहुत पढ़े लिखे लोग थे, हाई प्रोफाइल लोग थे। सब जितने भी स्टूडेंट थे, चाहे वो लड़के चाहे लड़कियां, सब बहुत बड़े नामी स्कूल से पढ़े हुए थे। तो आप पेरेंट्स की ये जिम्मेदारी बनती है कि सिर्फ मोबाइल फ़ोन दे देना या स्कूल में एडमिशन करा देने से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म नहीं हो जाती, बल्कि आपको ये भी देखना है कि उन स्कूल में जाकर आपके बच्चे करते क्या हैं, उन स्मार्टफोन का इस्तेमाल वो करते कैसे हैं, उसका यूज़ कैसे करते हैं। इन सारी चीज़ों पे भी आपको फोकस करना पड़ेगा, तभी जाकर कहीं हमारा समाज और जो हमारे फ्यूचर हैं इन बच्चों के वो बेहतर हो सकते हैं। तो गाइज आज की अपनी वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं इस एक बात को कह करके कि ये जो परसेप्शन है और ये जो माइंडसेट है कि जब भी इस टाइप का कोई इंसिडेंट हो आप जेंडर के तौर पे जेंडर बायसनेस दिखाने लगते हैं, तो ऐसा नहीं है। आपको करना बस ये है कि अपने आसपास और अपने घर में अपने लड़के और लड़कियों में फ़र्क नहीं करना है जब उनको हम तरबियत दे रहे हों कि क्या गलत है और क्या सही है। जो लड़के के लिए गलत है वो लड़कियों के लिए भी गलत है, और जो लड़कों के लिए सही है वो लड़कियों के लिए भी सही है। तो मिलते हैं अपने किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ और किसी और परसेप्शन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।